करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतान सूत्र के माध्यम से। सूत्र कृतान सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों की सूक्तियों की चर्चा आपके सामने चल रही है, जिसमें आगे अन्य सूक्ति में कहा है, निरुद्धगम वावी ने दिहि इज्जा। इसका अर्थ अभिप्राय ये है, थोड़े में ही कही जाने वाली बात को व्यर्थ ही लंबा ना करे। थोड़े में ही कहे जाने वाली बात को व्यर्थ में लंबा ना करे। ये बड़ा व्यवहारिक सूत्र है। आप इसे साधुओं से बात करने में या साधु से बात करने में या साधु श्रावक से कुछ कहना चाहता है, या आप अपने रिश्तेदारों में, समाज में, ऑफिस में कहीं पर भी कोई बात करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कम शब्दों में छोटे से किसी सेंटेंस में अपनी बात को कह दें। ये कोई आर्ट वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है, कई बार हम लोग इतने को इतना करके बोलते हैं और सामने वाला झुंझला जाता है, गुस्से में आ जाता है, मुझे पागल समझ रखा है। हित की बात को संक्षेप में कह दो, भी फला ऐसे कर लेना। और यदि आपने उसको ताने भी मारे, जली कटी भी कही, पुराना इतिहास भी सुनाया, तो उसे गुस्सा ना आए तो आ जाएगा। तो अपनी बातों को संक्षेप में कहना अच्छी बात है। समय बचता है, ऊर्जा बचती है और सामने वाले को बुरा नहीं लगता। यदि आपको लगता है कि बात थोड़े में कहने से काम नहीं चले, थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा विस्तृत करके बोलना होगा, तो वहाँ विस्तार में भी बोलो। लेकिन भगवान कहते हैं थोड़े में ही कहे जाने वाली बात, जो थोड़े में कही जा सकती है, कही जाने वाली बात को व्यर्थ में लंबा ना करें, व्यर्थ में लंबा ना करें। प्रवचनों में भी ये देखने में आता है, कुछ साधुओं के प्रवचन ऐसे होते हैं, इतनी सी बात को गाए जाएंगे, विस्तार दिए जाएंगे, शब्द जाल बुने जाएंगे, और एक दो दृष्टांत में बात समझ में आ गई तो 10 दृष्टांत देने की जरूरत क्या है। आप संक्षेप में कहो, बात खत्म। और ये एक दोष माना जाता है, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दोष, रिपीटेशन, कि बार बार एक बात को दोहराए जा रहे तो सामने वाला ऊब जाता है, बोर हो जाता है कि क्या है ये, सुनते सुनते बोर हो गए, बात को खत्म करो, आगे चलो भाई। तो थोड़े में कही जाने वाली बात को व्यर्थ में लंबा ना करें। साहित्यिक भाषा में लोग क्या बोलते हैं आपस में, कि मान लो किसी साधु ने, किसी नेता ने संसद के अंदर संक्षेप में अपनी बात कही, तो आम आदमी क्या कहता है, अरे भाई कमाल है, गागर में सागर भर दिया। गागर छोटा सा होता है, 2-4 लीटर का होगा पानी का गागर। अब तो बच्चे लोग नहीं समझते, पहले गागर जो है शादी ब्याहों में, जीवनवार में, खिलाने पिलाने में प्रयोग में आता था। तो गागर में सागर विशाल है, यानी सागर जैसी विशाल चीज को गागर में आपने सीमित कर दिया, यानी इतनी बात को कम शब्दों में आपने समझा दिया। या बोलते बिंदु में सिंधु, बिंदु क्या, पानी की बूंद, सिंधु क्या, समुद्र। तो समुद्र जैसी बात को बूंद की तरह संक्षेप में आपने अपनी बात को कह दिया, और लोग खुश हो जाते, तो कहते कमाल है, शॉर्ट एंड स्वीट। छोटा बोला, कम बोला, मीठा बोला, सार्थक बोला। आजकल तो तार लिखना बंद हो गया। पहले कोई घर में इमरजेंसी हो जाती थी
तो रिश्तेदारों को तार भेजते थे, तो तार में एक ही सेंटेंस में बात आ जाती थी, बाबूजी की तबीयत बहुत सीरियस है, आप तुरंत चले आओ। अब उसमें डेथ हो गई, नहीं हो गई, कौन से हॉस्पिटल में है, कौन सी बीमारी हुई है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। और लिखते थे तार को खत समझना, यानी खत यानी पत्र, तो पत्र समझना यानी थोड़े में लिखे को अधिक समझना। तो ये संक्षेपीकरण की जो शैली है ये अच्छी है। तो भगवान कहते हैं कि अधिक नहीं बोलना, ज़्यादा बोलने में कभी कभी जबान फिसली और करा कराया जीरो हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है संक्षेप में बात करें, संक्षेप में कहें, शॉर्ट में कहें, बहुत ज़्यादा खींचे नहीं, लंबा ना करें। अगला सूत्र कहा है नाइवेलम वैज्ञा। नाइवेलम वैज्ञा का मतलब है साधक आवश्यकता से अधिक ना बोले। ये भी लगभग ऐसा ही सूत्र है, आवश्यकता से अधिक ना बोले। अब साधु ने मान लो कोई बात है, कोई शिकायत है, कोई उपालंभ है, एक लाइन में आपने कह दिया, अब उसे गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तो विवाद बढ़ जाएगा। घर में बहू को कहना हो, दुरानी जेठानियों को परस्पर में संवाद करना हो, संबंध बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत घटिया भी नहीं है, तो बस वहाँ नपी तुली बात कह दो। नपी तुली बात कह दोगे और संभले हुए शब्दों में कह दोगे, सोच विचार के कह दोगे तो आपकी बात का असर रहेगा। और आप ये जानते हैं कोई व्यक्ति बार बार ज़्यादा बोलता है ना, तो एक धारणा बन जाती है कि यूँ ही बोलता रहता है। चाहे वो बाद में कुछ अच्छी बात कह रहा हो तो उसको भी लोग कहते लाइटली लेते हैं, तो यूँ ही बोलता रहता है, इसकी आदत ही ऐसी है, इसको इग्नोर करते हैं लोग बात। और या फिर सामने वाला चिढ़ जाता है और चिढ़ करके फिर जो है उलट के जवाब दे देगा। तो इसलिए कहा कि साधक आवश्यकता से अधिक ना बोले। और साधक तो बोले नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी क्यों बोले? फालतू बोल के अपना इमेज या वातावरण को क्यों गंदा करे? समाज में आपको कोई बात पसंद नहीं, संस्था में आपको कोई बात पसंद नहीं, संक्षेप में कह दो भाई हमें ये बात आपकी पसंद नहीं, बाकी संग जाने समाज जाने, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। फिर अगला सूत्र कहा है से दिट्ठिमम, दिट्ठी न लूस एज्जा। इसका अर्थ है सम्यक दृष्टि साधक को सत्य दृष्टि का अपलाप नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टि साधक, सम्यक दृष्टि यहाँ भी हो सकते हैं और आपकी तरफ भी हो सकते हैं। जिनकी दृष्टि सम्यक हो गई है, सम्यक दृष्टि जिनके जीवन में आ गई है, तो सत्य का अपलाप ना करें, सत्य को छुपाए नहीं, सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें, सत्य को ऐसा नहीं कि प्रस्तुति ना करें। तो सत्य का अपलाप सम्यक दृष्टि को नहीं करना चाहिए। करता है तो वह दोष लगाता है, उसको सम्यक दृष्टि को सही बात कहनी चाहिए, सही बात लिखनी चाहिए, सत्य की प्रारूपणा करने में डरे नहीं, संकोच ना करे। ये ना माने कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ये माने मैं अपना शालीन शब्दों में सत्य दृष्टिकोण तो मैं रख ही दूंगा, सामने वाले को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन मैं सच बात को कह दूंगा। अगला सूत्र है भूएहिम ने विरुद्धेज्जा। इसका अर्थ है किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ाए, किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ाए। अब कौन लोग नहीं बढ़ाते? जिन्होंने अहिंसा के स्वरूप को जान लिया, जिन्होंने कर्म के सिद्धांत को जान लिया, और जो ये मानते हैं कि कर्म मन से भी बंधते हैं, वचन से भी बंधते हैं और हमारे आचरण से भी बनते हैं, काया से भी बनते हैं। तो तीनों प्रकारों को समझने वाला किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध को ना बढ़ाए। हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई हमारा तो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव है, मेरा 4 गति 84 लाख जीव योनि में किसी के साथ वैर विरोध नहीं है या नहीं अलग बात है,
लेकिन सिद्धांत हमारा ये कहता है कि हमारा किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, सबके साथ हमारा मैत्री भाव है। ये होना चाहिए, उसे विस्तार 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 देते रहना चाहिए, किसी के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ताज़ा उदाहरण है, तालिबान का व्यवहार क्या है सारी दुनिया को पता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही है, धार्मिक असहिष्णुता भी उन लोगों में है। कुछ लोग कह रहे हैं ये पुराने वाला तालिबान नहीं, थोड़ा सा चेंज होके आ रहा है। आज उन्होंने घोषणा कर दी है हमारे मंत्रिमंडल में महिला भी रहेंगी। ये लोगों को एक अच्छा मैसेज है, कितना रहेगा पता नहीं, प्रैक्टिकल सब सामने आ जाएगा। अब भारत के बारे में कुछ उतावले पंथी लोग, उतावले पंथी, जल्दबाजी मचाने वाले, भारत को या सरकारों को तरह तरह से टारगेट करने वाले लोग कहते, देखा मोदी कुछ बोला नहीं, डर गया। मैं सोच रहा था, मेरी अपनी सोच है, ये डरने वरने की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में बयान नहीं देना चाहिए। सोचो, देखो सामने वाला तुम्हारे प्रति लालायित है या नहीं है, तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण क्या है। भारत की चुप्पी से तालिबान में एक प्रकार की बेचैनी थी कि इसका दृष्टिकोण क्या होगा। हम लगते हुए देश हैं, भारत से हम करोड़ों का माल लेते हैं, करोड़ों का देते हैं, और भारत को हमारा ड्राई फ्रूट नहीं जाएगा, हींग नहीं जाएगा तो हमारा आर्थिक नुकसान होगा, और कैसे क्या करना है। तो जो उसकी इच्छा दिखी तो भारत ने यहाँ नहीं, विदेश में अपने प्रतिनिधि को, विदेश मंत्री को भी नहीं, एक प्रतिनिधि को कहा तुम बात करो, और ये कहना कि भारत के प्रति तुम्हारा नजरिया अच्छा रहेगा तो भारत तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा, भारत के प्रति तुम्हारा व्यवहार आतंकवाद का रहेगा, हिंसा का रहेगा, तो भारत आपको जवाब देगा। सीधी सी बात है, यहाँ कोई साधु बात नहीं कर रहा, वहाँ राजनयिक लोग बात कर रहे हैं, और उनका वो दृष्टिकोण अपने आप में सही है। हम सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अपनी अहिंसा के पालन की बात करते हैं, लेकिन हम पूरे भारत पर अपने वाली साधु वाली अहिंसा मंड तो नहीं सकते, और मंडनी अनिवार्य भी नहीं है। राजा का अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य होता है, सरकारों के अपने चरित्र, अपना स्वभाव होता है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ा। मतलब तालिबानी जाने, उनके कर्म जाने, भारत को उनसे क्या वैर विरोध है। भैया भारत को डिस्टर्ब करो तो भारत जवाब देगा। यूँ तुम्हारे प्रति भी मैत्री भावना, तुम्हारे में अहिंसा आए, दया आए, शांति आए, ये हम कामना कर सकते हैं। कामना करने में क्या घाटा है। हम तो पूरी दुनिया में चाहते हैं विश्व में प्रेम स्थापित हो, अहिंसा स्थापित हो, करुणा स्थापित हो। हम अपने लेवल पर जो कर पाते हैं करते भी हैं। जैन प्रचारक विदेशों में जाकर के अपनी बात कह के आते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हमारी बात दुनिया में कोई भी सुन सकता है और उसे लाभ ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध ना बढ़ाए। और मान लो घर परिवार समाज में किसी से कभी कषायों के वशीभूत कुछ कहा सुनी हो भी गई, तो होश संभालने के बाद क्षमा याचना, खिमत खामना फोन से कर लो, जाके मिल लो, खेद व्यक्त कर दो, 2 लाइन लिख के कह दो, कैसे भी कर लो। मामले को शांत करने में अच्छा है। सामने वाला मन मन में आपके प्रति द्वेष पालेगा, दुखी होगा, झुंझलाएगा, धारणा बना लेगा। ऐसा क्यों होने दें। हो गया निपटा लें, माफ़ी मांग लें, क्षमा याचना कर लें। स्थिति को नॉर्मल हमें करने का भाव रखना चाहिए। अगला सूत्र कहा है, भावना जोग शुद्धप्पा जले नावा व आहिया। भावना जोग शुद्धप्पा जले नावा व आहिया, इसका मतलब है जिस साधक की अंतर आत्मा, जिस साधक की अंतर आत्मा भावना योग यानी निष्काम साधना से शुद्ध है, वह जल में नौका के समान है। जल में नौका के समान है, अर्थात
वह संसार सागर को तैर जाता है, उसमें डूबता नहीं है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए। जिस साधक की अंतर आत्मा भावना योग यानी निष्काम साधना, भावना योग क्या है? निष्काम साधना। अब देखिए, आप सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, साधुओं की सेवा गोचरी पानी कपड़ा वगैरह वगैरह से करते हैं, तो वो निष्काम करें। निष्काम, मन में कामना ना रखें कि इसके बदले मेरे को फला फल की प्राप्ति हो जाए। अब मैं दोनों पक्षों को क्लियर कर दूं। जब आप कामना करते हैं कि मैंने पुण्य का काम कर बदले में मुझे वो मिल जाए, कदाचित आपको मिल जाएगा, लेकिन निर्जरा आपकी नहीं होगी, और निर्जरा नहीं होगी तो आप संसार सागर से पार यानी मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। तो भावना योग ये कहता है साधना करो, लेकिन निष्काम साधना करो। तो कहा भावना योग से जो शुद्ध है वह जल में नौका के समान है। अब जल में नौका है तो तरेगी, परले पार ले जाएगी। तो संसार सागर को पार करने के लिए, संसार सागर को पार करने के लिए भावना योग यानी निष्काम साधना का होना आवश्यक है। हम मन में चाह और फल की इच्छा ना करें। लेकिन मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, क्या सारे लोग ऐसा कर लेंगे? नहीं। ये संसार बड़ा विचित्र है। कईयों पर संसार की भौतिक इच्छाएं इतनी लालायित होती हैं, इतनी इच्छाएं सवार होती हैं कि कामना करता है। अब देखिए, चाहे जैन तीर्थ हो और चाहे वैदिक सनातन धर्म परंपरा के तीर्थ हों, चाहे मुल्ला मौलियों के अपने कोई दरगाह वगैरह हो, लोग वहाँ जो जाते हैं ऐसा नहीं कि बड़ी भारी धर्म की श्रद्धा से जा रहे हैं, कामनाएं लेके जाते हैं। पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, केस जीत जाए, फला मेरी कामना पूरी हो जाए, कामनाओं को लेकर के जाते हैं। अब दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग हर अमावस्या को जालना में आते हैं, जहाँ गणेशी लाल जी महाराज की समाधि बनी हुई है। अब कुछ लोग बिलाड़ा आना शुरू कर देंगे, और कर दिया है कुछ कुछ लोगों ने। पंजाब में एक जगह है, तो वहाँ पर एक पुराने संत स्वामी रूपचंद जी महाराज, स्वामी रूपचंद जी, इधर वाले रूपचंद जी महाराज तो अभी हुए हैं, वो पुराने हुए हैं। स्वामी रूपचंद जी महाराज, उनकी गिनती चमत्कारी संतों में गिनी जाती थी। तो उनकी समाधि पर पूरे पंजाब, कुछ हरियाणा, कुछ दिल्ली तक भी लोग जाते हैं। घर में शादी हुई तो बहू को लेके जाना, घर में पोता हो गया तो वहाँ लेके जाना, नई गाड़ी खरीदी तो जाना, और साल में 2-4 खास अवसर आते, वहाँ तो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग आ जाते हैं। जालना में औसत हर अमावस्या को 15 हज़ार लोगों की औसत रहती है। साल में एक जब उनकी पुण्यतिथि या जन्म जयंती आती है तो 40 हज़ार की संख्या हो जाती है। ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो किन्हीं कारणों से दुखी हैं या दुखी नहीं भी हैं, और ज़्यादा इच्छाएं जिन्होंने पाल रखी हैं, वो आते हैं। अब यदि सारे ही मोक्ष जाने के उपाय करेंगे तो वहाँ तो हाउसफुल हो जाएगा। हालांकि वहाँ हाउसफुल होता नहीं है, क्योंकि जाने की योग्यता रखने वाली थोड़े हैं। अरे भाई, सारे ही IAS बन जाएं, सारे CA बन जाएं, सारे जज बन जाएं, ऐसा कैसे होगा? वो तो क्रीम में से क्रीम निकाली जाती है। तो निष्काम साधना, भावना योग थोड़े लोगों में आता है, लेकिन जिनमें आता है वो मोक्ष जाने, संसार सागर को पार करने की योग्यता अपने जीवन के अंदर विकसित कर लिया करते हैं। अर्थात वो संसार सागर को पार हो जाते हैं, हो सकते हैं। अगला सूत्र कहा है, तुट्टंती पाव कम्माणी नवम कम्मम कुव्वौ। अर्थात इसका अर्थ है, जो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है उसके पूर्वबद्ध पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है उसके पूर्वबद्ध
पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और सीधी सी बात है, आपने इतना धर्म सुना, इतना स्वाध्याय करा, तो आप में कहीं ना कहीं एक संस्कार तो जागता है। ये काम नहीं करना, कर्म का बंधन होगा, वो वाला कर्म नहीं करना, कर्म का बंधन होगा, अपने भाव खराब नहीं करने, कर्म का बंधन होगा। और मैं तो अपने पापों की जो पिछले बांधे थे उनकी आलोचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देते हैं और तपस्या करके इनको भी खपा डालें। तो ऐसे जो साधक हैं जो नए कर्म का बंधन तो बांध नहीं रहे, तो पुराने की तो निर्जरा होगी ना। जब पुराने की आप निर्जरा भी कर रहे हो, नया बांध नहीं रहे, तो एक दिन तो आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा और आप मोक्ष में चले जाएंगे। आप मोक्ष में चले जाएंगे। आप अपने बैंक अकाउंट्स में नया पैसा डाल नहीं रहे, पुराने को खर्च कर दो, एक दिन खत्म हो जाएगा ना। इसको आप एक उदाहरण से और समझो। आपका वजन 90 किलो, 100 किलो, 105, 108, 110 किलो मान लो किसी का वजन है। वजन कम करना चाहते हैं तो करना क्या है आपको? खाली गली के 4 चक्कर मारने से वजन कम नहीं होगा। आपको अपने आहार में से मीठा हटाना होगा। चिकना जितना खाते हो घी तेल, उसका 10% का और 90% छोड़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी और चावल की मात्रा आपको घटानी होगी। प्राकृतिक आहार जो फ्रूट और सलाद में गिना जाता है, खास तौर पर सलाद में, वो आपको बढ़ाना होगा। तले भुने चीज़ें और चटपटे पदार्थ, उनको आपको बहुत कम करना होगा। तो हुआ क्या, वजन बढ़ाने के साधन तो आपने बिल्कुल सीमित कर दिए। घूमना शुरू कर दिया, थोड़ा सा योग प्राणायाम करना शुरू कर दिया, तो परिणाम क्या निकला? आपका वजन हर महीने 2-2.5-3 किलो घटना शुरू होगा और एक दिन आप अपने आइडियल वेट पर आ जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं बस 4 खाखरे ही तो खाए थे, अब खाखरे में भी तो चिकनाहट घुसा हुआ है। अब यहाँ की प्रसिद्ध कचौरियाँ खाओगे तो फिर आपको वजन बढ़ाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट आप छोड़ते नहीं हैं क्योंकि आपको भूख सताती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की डिमांड बढ़ती है। डॉक्टर कहते हैं, डाइटिशियन कहते हैं कि आप अपना जो है वजन घटाना चाहते हो, फ्रूट और सलाद को बढ़ा लो, वो आप खाना नहीं चाहते हैं। फिर वजन बढ़ता तो कमर गई, घुटना गया, सर्वाइकल हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, शुगर, बीपी हुआ और जीवन जी रहे हैं वह डॉक्टरों के भरोसे। तो जिनको ऐसा करना है वो थोड़ा संभल जाएं। तो या तो मैंने एग्जाम्पल की दृष्टि से बात क्लियर कर दी। तो एग्जाम्पल ज़्यादा तो नहीं, बस यही कहना चाहूँगा जो यहाँ आगमकार ने कहा, जो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है उसके पूर्वबद्ध पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अगला सूत्र है ए कुवो नाणम नत्थी। ए कुवो नाणम नत्थी, इसका मतलब है जो अंदर में राग द्वेष रूप भाव कर्म नहीं करता उसे नए कर्म का बंधन नहीं होता। बड़ी अच्छी गहरी सुंदर बात कही है। जो अंदर में राग द्वेष रूप भाव कर्म नहीं करता उससे नए कर्म का बंध नहीं होता। देखिए मैं कई बार, ये 2-3 बार बात को दोहराया है। सुनने से आपको कोई मना नहीं कर सकता, सुने बिना गुजारा नहीं, देखे बिना गुजारा नहीं, सूंघे बिना गुजारा नहीं, खाए बिना गुजारा नहीं, स्पर्श के बिना भी गुजारा नहीं। लेकिन इन सारी प्रवृत्तियों में यदि आपका राग द्वेष नहीं है, समभाव से आप चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, तो आपका भाव कर्म का बंधन नहीं है। और जिसके भाव कर्म का बंधन नहीं है तो उसे मोक्ष मिलेगा।